पश्चिम बंगाल वक्फ की हिंसा की आग में जल रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ राज्य के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन और अशांति की खबरें आ रही हैं। सबसे खराब स्थिति मुर्शिदाबाद में है। हिंसा के दोषियों को पकड़ने के लिए जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं। अब इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि इस हिंसा के पीछे बांग्लादेश स्थित आतंकी संगठन अंसार उल बांग्ला यानी कि एबीटी का हाथ हो सकता है। सूत्रों के अनुसार भारत बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में एबीटी के स्लीपर सेल सक्रिय हैं, जो लंबे समय से इस घटना की योजना बना रहे थे। जांच एजेंसी जुड़े सूत्रों की माने तो इस हिंसा की प्लानिंग लंबे समय से की जा रही थी। पिछले 3 महीनों से इलाके के लोग इस घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इसके लिए विदेशी फंडिंग भी की गई थी। शुरुआती तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों को जो सबूत मिले हैं वह इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि शुरू में रामनवमी की तारीख तय थी। हालांकि सख्त सुरक्षा व्यवस्था के कारण चीजें बदल गईं और फिर नए वक्फ कानून ने ट्रिगर पॉइंट दे दिया। जांच एजेंसियों को इस बात का भी अंदेशा है कि यह स्लीपर सेल मुर्शिदाबाद के अलावा भारत बांग्लादेश सीमा के अन्य सीमावर्ती भारतीय जिलों के भीतर ही इसी तरह की हिंसा को अंजाम देने की फिराक में है। देखिए, रामनवमी के पहले से ही पूरा बंगाल में उत्तेजना फैलाना, भय का वातावरण बना करके हिंदू को घर में बंद करने की जो साजिश रची थी वो सफल नहीं हुई। मोथाबाड़ी में हो, मुर्शिदाबाद के झाओबना में, जंगीपुर में, हुगली, श्रीरामपुर में, मेदिनीपुर में जगह जगह उत्तेजना और हिंसा का वातावरण बनाया गया कि रामनवमी का उत्सव ना बनाए हिंदू, लेकिन हिंदू दुगना ज्यादा शक्ति से उत्सव मनाया, जवाब दिया है। इसलिए जहां जहां हिंदू कम संख्यक है वहां जानबूझ करके उत्तेजना फैला करके लोगों को डराना, धमकाना और वहां से निकालना, उसको बांग्लादेश बनाने का जो साजिश चल रही है, ममता सरकार उसको मदद कर रही है। आप टीएमसी का कहना ये है कि खुद ही कुछ हो रहा है, ये माहौल है शांत बाहरी लोगों का, बाहरी का हो कि अंदरूनी हो, पुलिस क्या कर रही है? पकड़ के 2 को लाए ना, कौन बाहरी है? ये बार बार बोलना बाहरी है, बिहारी है, ये नाटक क्यों है? अगर बांग्लादेश से आया तो बांग्लादेश के लोगों को पकड़ो, बिहार से आया तो, झारखंड से आया तो उसको पकड़ो। पुलिस क्या कर रहा है? आरोप लगाना सरकार का काम नहीं है। निर्णय लेना और कार्रवाई करना ये राज्य सरकार का काम है, वो नहीं करती है। अगर इनके लीडर बॉबी हाकिम बोलते हैं कि बाहर तो नहीं है बंगाली, बंगाल में ही है, वो खुश होंगे क्या? बंगाली बंगाल छोड़कर चले जाएं, या दुर्गा पूजा, काली पूजा बंद हो जाए, नववर्ष बंद हो जाए, होली बंद हो जाए, वहाँ क्या खाली अजान नमाज चलेगा और ईद मुहर्रम चलेगा? बांग्लादेश बनाने चाह रहे हैं, यही तो हम बार बार बोल रहे हैं। यही साजिश चल रही है, बंगाली को बंगाल से निकाल करके उसको बांग्लादेश बनाने का साजिश चल रही है। वक्फ के खिलाफ जो प्रोटेस्ट चल रहा है वो 26 तारीख को कोलकाता में ब्रिगेड में होने जा रहा है और कल सीएम इमाम से मिलने जा रहे हैं। सीएम इमाम को मिलकर बोलते तुम चला, हम साथ में है। ईद के नमाज में वही बोली थी, वो उसी का नतीजा वो है। और वो चाह रहे हैं कि जो ग्रेट कलकत्ता किलिंग हुआ था 46 में 30,000 हिंदू को काटा गया था, उससे बड़ा हादसा होगा और आधा हिंदू भाग जाएंगे और जो रहेंगे वो चुनाव में भाग नहीं लेंगे, उनका ये राज चलेगा। ये जानबूझकर कराया जा रहा है, जहां हिंदू कम संख्यक है वहां जानबूझ करके उत्तेजना फैलाया जा रहा है, डराया जा रहा है। अगले 26 का जो चुनाव है उसको जीतने के लिए जहां हिंदू कमजोर है, कम संख्यक है, वहां कोई विरोधी वोटिंग करने ही नहीं जाएगा, ऐसे 100 सीट जीत जाएंगे। आपको लगता है कि इलेक्शन जो है वो प्रेसिडेंट रूल है? बिल्कुल, प्रेसिडेंट रूल में ही इलेक्शन होना चाहिए, इसको इलेक्शन कमीशन देखे। और नहीं तो यहाँ जो हिंदू है वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे। और ममता बनर्जी जो बोल रहे हैं 213 सीट फिर जीतेंगे, क्योंकि ऐसे ही तो 100 सीट खाली हो जाएगा, कोई वोटिंग करने नहीं जाएगा। जहां तक विदेशी फंडिंग की बात है तो जांच एजेंसियों को अहम सुराग मिले हैं। एजेंसियों को ऐसे डिजिटल और वित्तीय ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं जो संकेत देते हैं कि हिंसा को अंजाम देने के लिए विदेशी स्रोतों से पैसे भेजे गए। इन पैसों का इस्तेमाल भीड़ जुटाने, सोशल मीडिया पर भड़काऊ मैसेज फैलाने और जमीन पर संगठन बनाने के लिए किया गया। एजेंसियों को ये भी आशंका है कि मुर्शिदाबाद के अलावा नादिया, मालदा, उत्तर 24 परगना और कूच बिहार जैसे सीमावर्ती जिलों में भी हिंसा फैलाने की साजिश रची जा रही है। ऐसे में इन इलाकों को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हिंसा मामले में राज्य में एक ही दिन में 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मुर्शिदाबाद के सुती, धुलियान, शमशेरगंज और जंगीपुर की तस्वीरें देखकर यह स्पष्ट है कि एक खास ताकत अशांति पैदा कर रही है। एक बड़ा वर्ग पुलिस के साथ झड़प कर रहा है। ये वही लोग हैं जो तोड़फोड़ का कारण बन रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों का कहना है कि झड़प में शामिल लोग मुख्य जुलूस का हिस्सा नहीं थे। वक्फ विरोधी मार्च समाप्त होने के बाद कुछ लोग अलग अलग हिंसा फैला रहे हैं। वे पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं, बम फेंक रहे हैं और लूटपाट कर रहे हैं। उनके व्यवहार को देखकर ऐसा लगता है कि ये हमलावर पेशेवर अपराधी हैं। दरअसल मुर्शिदाबाद बंगाल की सीमा से लगा हुआ एक जिला है।
बाहरी ताकतों का यहाँ प्रवेश करना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ वर्ष पूर्व कालिया चेक पुलिस थाने को जलाने के मामले में जांच के दौरान पता चला कि यह कोई कट्टरपंथी ताकत नहीं बल्कि नकली मुद्रा और मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों से जुड़े अपराधी थे जो इस क्षेत्र में एक्टिव थे। धुलियान सुती भी बंगाल के संवेदनशील इलाकों में से एक है। एक तरफ झारखंड की सीमा है तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की सीमा है। यह मादक पदार्थों की तस्करी और जाली नोटों के गलियारों में से एक है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने के साथ ही अपराधी अधिक सक्रिय हो गए हैं। अन्य राज्यों के अपराधियों या अन्य देशों के कट्टरपंथियों द्वारा उकसावे की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यहीं पर सवाल उठता है कि आम लोग तो बम लेकर जुलूस में नहीं चलेंगे। आम लोगों के मन में पुलिस पर ईंट पत्थर या बम फेंकने की बात नहीं आती। यहीं पर पेशेवर अपराधियों की बात लागू होती है। यहाँ तक कि जिन इलाकों में अशांति फैल रही है वहाँ के निवासी उन्हें पहचानने में असमर्थ हैं। कई ग्रामीणों का कहना है कि वे उन्हें नहीं पहचानते। बंगाल के साथ साथ देश में पहले भी एनआरसी और कृषि कानून के खिलाफ भी आंदोलन हुए हैं, लेकिन वहाँ भी आम लोगों पर हमला नहीं हुआ। यही कारण है कि हिंसा में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर ममता बनर्जी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। शाह ने कहा था कि सीमा पर बाड़ लगाने के बाद भी करीब 250 किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है जहां बाढ़ लगाना संभव नहीं है क्योंकि नदियां, नाले और कठिन भौगोलिक परिस्थितियां हैं। वहीं 400 किलोमीटर की ऐसी सीमा है जहां बंगाल सरकार हमें बाढ़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है। बहरहाल इस मामले में जिस तरह से जांच सुराग मिले हैं उनसे साफ है कि ये हिंसा सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा है। अब देखना यह है कि हिंसा के दोषी जांच एजेंसियों के हत्थे कब चढ़ते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।